नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हाजिर हो चुका हूं जयप्रकाश शर्मा। मुद्दा आज का है एसआईआर पर सियासी सिर फुटअव्वल। जी हाँ, एसआईआर पर ये जो अभी आपने बिहार में सुना, अब यूपी में भी सुन रहे होंगे, पश्चिम बंगाल में भी हो रहा। इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। बिहार का चुनाव विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर लड़ा। सरकार और चुनाव आयोग पर एक नहीं कई आरोप लगाए, वोट चोरी के, सांठ-गांठ वगैरह वगैरह, ये सब तमाम आरोप लगाए। लेकिन जब नतीजे आए तो विपक्ष का एक नहीं चली। जी हाँ, पूरा विपक्ष 50 के अंदर सिमट गया और वो 200 के पार हो गए। यानी विपक्ष ने बिहार चुनाव में कहीं कोई बड़ी गलती की थी, तभी तो जनता ने नकार दिया। लेकिन उस सबक से विपक्ष ने कोई सीख नहीं लिया है। अब वही गलती यूपी में भी दोहरा रहे हैं। विपक्ष वही गलती दोहरा रहा है। दरअसल यूपी में एसआईआर के जरिए नई मतदाता सूची बनाने का काम हो रहा है। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं, जिन्हें भरने के बाद मतदाता वापस जमा करा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने कई इलाकों में एसआईआर के लिए फॉर्म ना मिलने की बात कही है। यानी वो कह रहे हैं कि वोट काटे जा सकते। यही नहीं, अखिलेश ने आरोप लगाया कि 2024 में जिन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, वहां करीब 50,000 वोट काटने की तैयारी हो रही है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिएगा। बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शितापूर्ण सूची बने, ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है, और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। वोट काटने के लिए नहीं, वोटों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। यूपी में एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बार बार एसआईआर का राग लेकर वोट काटने का आरोप लगाने चले आते हैं। एक बार फिर अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया कि मुस्लिम और दलित इलाकों में बीएलओ नहीं जा रहे। ये बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट काटने की साजिश है। जो बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, और चुनाव आयोग से मिलकर के है। एक तरफ अखिलेश यादव मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटे जाने का आरोप लगा रहे हैं, तो मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना इसे सिर्फ अफवाह करार दे रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि वोट कटने के लिए, काटने के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि वोट काटने के लिए नहीं, वोटों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। अगर आप एक्टिव हैं और आप जो बीएलओ आपके यहाँ आ रहा है और आप एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका वोट तो ऐड होएगा। हालांकि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप लगाया कि यूपी में 2 करोड़ वोटर का नाम काटने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से अपना काम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शितापूर्ण सूची बने, ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है, और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। मांग कर रहे हैं अखिलेश, कर रहे हैं, ये निर्वाचन आयोग का मामला है। एसआईआर को लेकर बिहार में भी विरोधी दलों ने हंगामा किया था। अब यूपी में भी इस पर सियासी दंगल आगे तक जारी रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, एसआईआर का मुद्दा, हालांकि अभी देखिए 2027 दूर है, लेकिन सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन बिहार में भी आपने देखा एसआईआर का मुद्दा इतनी जोर शोर से उठाया, लेकिन नतीजा क्या है? वहां एनडीए 200 पार हो गया और इंडिया गठबंधन की आपने स्थिति देख ली। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, अभी 2 खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनय सिंह जुड़ गए। विनय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुभाषपा की तरफ से राघवेंद्र द्विवेदी जी जुड़ गए। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते। सर, क्या डर लग रहा है कि वोट काट दिए जाएंगे, और ऐसा डर क्यों लग रहा है आप लोगों को? देखिए, आपको एक चीज बताएं, भारतीय जनता पार्टी जनादेश से नहीं ज्ञानादेश के बदौलत आना चाहती है, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर होने नहीं पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से
इनकी वोट चोरी की मंशा से जिस तरीके से एसआईआर कराया जा रहा है, आप समझ लीजिए कई कई जगह लोकसभा क्षेत्रों में 1 लाख या 1.5 लाख लोग अभी केवल एनरोल्ड हुए हैं। कहाँ से कर लेंगे? 15-15 लाख, 16-16 लाख जो इन्होंने टाइम दिया है, कहाँ से हो जाएगा? ये 3 प्रक्रिया के हिसाब से चलता है, बीएलओ, बीएलए, उसके बाद जा करके आगे नाम काट करके जब अंत में आता है चुनाव के समय तो नाम कट जाता है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पीडीए प्रहरी पूरी तरीके से तैयार है, इनको वोट चोरी करने नहीं दिया जाएगा। तो फिर डर क्यों? फिर विनय जी फिर डर क्यों? भारतीय जब आपकी पीडीए प्रहरी तैयार है तो डर क्यों रहे हैं आप? तो क्या करें, चोर जब शहर में घूम रहे हैं, हम कहते हैं हम चौकन्ने हैं तो घर खोल करके चले जाए क्या? हैं? अभी हमें निगरानी तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन चोर को चोर तो कहेंगे ना कि चोर से सावधान रहो। तो चोर से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है कि और चोरों से सावधान रहो। और पूरे एसआईआर जो हो रहा है, हम ये नहीं कहते उसमें गलत। आप 65 लाख नाम जो काटे गए विनय जी, आप बिहार के अंदर, एसआईआर का बताया कि कितने। विनय जी, एसआईआर का रोना कब से चल रहा है? बिहार में सब खत्म हो गया ना? क्या कुछ हुआ हासिल? आपने सही कहा। हाँ। आपने एकदम एग्जैक्ट कहा। हाँ। कि बिहार में सब खत्म हो गया ना। जो वोट चोर थे वोट चोरी कर लिए, तो हमने उनके रास्ते को पकड़ा है कि इन्होंने कहां से चोरी किया है। बिहार का जो ज्ञानादेश उनको मिला है, जनादेश नहीं मिला है, ज्ञानादेश मिला है, तो उसको अब होने नहीं दिया जाएगा। विनय जी चलिए मैं इस पर एक रिएक्शन लूंगा राघवेंद्र द्विवेदी से। लेकिन विनय जी एक बात आप तो बताइए, पहले तो आप आरोप लगाते थे कि ये ईवीएम हैक कर लेते हैं, लगाते थे नहीं लगाते? अब ईवीएम हैक का मुद्दा नहीं रहा जी। नहीं, अब पहले आप यही तो आरोप लगाते थे, ईवीएम हैक कर लेते हैं। सुनिए विनय जी बताइए ना, ये दर्शक है जो करोड़ों दर्शक है, सुनता होगा कि यार ये तो पहले सपा वाले कहते थे ईवीएम चोरी हैक कर लेते हैं, इन्होंने ऐसा रिमोट सिस्टम है, हम डालो बटन तो कमल को ही जाता है। अब ये कहते होंगे अब ये एसआईआर का मुद्दा, मतलब आम जनता के लिए थोड़ा सा बताइए, उनका ज्ञान हो जाए कि यार ये कैसी राजनीति है। जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। पहले देखते थे गाँव में सेन कहा जाता है ना, काटा जाता था, तो चोर उस तरह चोरी करते थे। जैसे जैसे पकड़े जा रहे हैं उस तरीके से चोरी का अपना जो है तरीका बदलते जा रहे हैं। तो अब इस तरीके से ये चोर जो है चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रहरी तैनात है जिस तरीके से। हाँ विनय जी, हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपने कहा कि इनका तरीका बदल गया। चलिए मैं एक राघवेंद्र द्विवेदी, क्या आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? एसआईआर के मुद्दे को लेकर ये समाजवादी पार्टी के अंदर क्यों घबराहट नजर आ रही है? देखिए जयप्रकाश जी, पहले तो मैं बता दूं कि भारत निर्वाचन आयोग का जो कार्यक्रम चल रहा है एसआईआर, ये वोट काटने का नहीं बल्कि वोट जोड़ने का काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये किसी पार्टी, किसी जाति या किसी व्यक्ति विशेष को लेके इस पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। हम सब भारत के निवासी हैं और हम सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बड़े भाई अभी विनय सिंह जी ने आरोप लगाया कि बिहार में लूट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जिस दिन परिणाम आया उस दिन उन्होंने एसआईआर का रोना रोया था। देखिए हारने के बाद एक कहावत है ना, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, तमाम आरोप लगते हैं। मुझे तो ये लगता है कि तेजस्वी जी को कम से कम 50 लोगों को ही लेके और बैठना चाहिए धरने पे प्रूफ के साथ कि इन 50 लोगों का नाम कट गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक कोरा अफवाह है। भारत निर्वाचन आयोग बिहार में जो भी काम किया वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश थे उसके अनुसार काम किया। और समय बढ़ाना, आप देखे होंगे पूरे दिन एसआईआर। अरे किसको दिक्कत है भाई? आप अभी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा राघवेंद्र जी मैं इस पर विनय जी अब ये बताइए, आपने कहा बिहार में वोट चोरी हुआ, भाई तेजस्वी यादव 50 आदमी भी नहीं लेके बैठ सकते कि ये 50 आदमी इनकी वोट चोरी कर ली इन्होंने? 50 आदमी भी सोचिए कि बैठा दे और ये बता दे, ये देखिए इनके गायब हो गए, इन पर सब दस्तावेज है। 50 लोग नहीं ला पा सकते? आप लोग आइडिया दीजिए और फिर तो आपके यूपी में सुपर हिट हो जाएगा। आपको बता दे, ये चोर इतने शातिर हैं कि पूरे सिस्टम को हैक किए हुए हैं। मैं बता दूं, मैं पिछला जिला पंचायत का चुनाव था, हम खुद ही हमारे मतलब पत्नी लड़ी हुई थी, वहां पे और चोरी हुआ, हम कोर्ट गए, आज तक डिसीजन नहीं आया, जिला से खारिज नहीं हुआ, न कोई अभी तक वो आए। तो ये चोर बड़े शातिर हैं।
चोरी कर लेते, क्योंकि पूरा सिस्टम इनका है, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हम नहीं डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं। जिस तरीके से 2024 में इनको मुंह की खानी पड़ी है, ये डरे हुए हैं, ये डर के मारे इनकी हालत खराब है। इसलिए वोट चोरी का प्लान जो बनाया है इन लोगों ने, हम पीडीए प्रहरी होने नहीं देंगे। अब पूरा इनका जो अटैक है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन्होंने सीधा अटैक कर रखा है, क्योंकि यह जो अपने हक और अधिकार को लेने के लिए। राघवन जी, आप अपनी बात रख रहे थे, मैंने उसमें से आपकी बात का मैंने उनसे जवाब लिया था। ठीक है राघवन जी। जयप्रकाश जी, विनय सिंह जी को पता है कि 2012 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद कोई भी चुनाव जीत नहीं पाए, लगातार हार हुई। सत्ता में रहते हुए 14 हारे, कांग्रेस ऐसे पार्टी के साथ 17 में गठबंधन करना पड़ा, जबकि पूर्ण बहुमत के। राघवन जी नींद में है। क्या हुआ देखे, 22 में क्या हुआ देखे। ले देखे एक संविधान बचाओ और रात भर सोए नहीं है क्या? कांच की हांडी जो छोड़ी थी, वो कांच की हांडी अब दोबारा 27 में नहीं चढ़ पाएगी। अखिलेश यादव जी को पता है कि दोबारा 2027 में हम उन सीटों पर नहीं जीत पाएंगे जिन सीटों पर हम जनता को गुमराह करके वोट लेके और सांसद बना लिए। तो जनता को और अपने जो कार्यकर्ता हैं, जनता को तो चूंकि जान चुके हैं, कार्यकर्ता को अभी से वो मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो भाई, हम सारे सीटों पर हार रहे हैं, सभी सीटों पर 50,000 वोट कटने हैं, अभी से आप सजग हो जाओ। ये केवल एक विवाद का जड़ है। अगर आपको इतना ही डर है तो अपने कार्यकर्ताओं को बोलिए कि बूथ स्तर पे जाए, भाई उनके भी तो कार्यकर्ता होंगे ना बूथ स्तर पे। ठीक है, चलिए प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गया हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता। आ रहा हूं विनय जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। प्रियंका जी, आपके किस इलाके में वोट कटने की आशंका लग रही है आपको? ठीक है विनय जी, एक प्रियंका गुप्ता जी का रिएक्शन, फिर आपके पास आ रहा हूं। अरे कांग्रेस की भी समस्या सुन लीजिए, उनको भी वोट कटने की चिंता है या नहीं? प्रियंका जी। भाई प्रियंका जी का ऑडियो उठाइए भाई। प्रियंका जी, आपने म्यूट तो नहीं किया हुआ है? राहुल जी हम बता दें। चलिए मैं प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं, फिर लौटूंगा आपके पास। चलिए विनय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? विनय सिंह। मैं ये कह रहा था, रात भर ये सोए नहीं है, इनको जगा दीजिए। 2024 अभी हारे हैं, कह रहे हैं कि कोई चुनाव जीते। 2024 का चुनाव अभी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी है, इसलिए रात भर को, मतलब रात भर सोए नहीं है, इनको जगा दिया जाए, इनको याद आ जाए, क्योंकि अभी हारे और आगे भी हारने वाले हैं। जी ठीक है। मैं देखिए ठीक है, देखिए क्या है कि जनता अब जान चुकी है कि ईवीएम का रोना तो आप रो नहीं पाएंगे। तो अब एक नया बहाना लाइए कि वोट कट गया। वोट कुछ नहीं कटा है। अगर आपके पास बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, उसको लगाइए, अभी समय है। एसआईआर में सहयोग दे, जो भी नाम जुड़ने हैं जुड़वाइए, काटने की कोई बात ही नहीं है। ये बहाना अभी से मत रोइए। 27 में चुनाव, अभी 25 है। विनय जी मत डरिए। विनय जी, देखिए आपकी जब पीडीए आपने प्रहरी बना भी दिए हैं, तो फिर दिक्कत क्या? हालांकि अखिलेश यादव देखिए ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, बीएलओ मिलते नहीं है। कह रहा हूं, हाँ आप अच्छा ये बताइए, आप कहते नहीं हैं कि सतर्क रहिए, दुर्घटना हो सकती है, तो सतर्क भी न रहें, चोरों से सावधान भी न मतलब रहें। शोर मचा रहे हैं। अगर हम सावधान रहे तो क्या चाह रहे हैं? चोरों को चोरी करने दें, और चोरों को चोरी करने दें। ठीक है, चलिए प्रियंका जी आपको भी डर है क्या यूपी में वोट चोरी होने का? प्रियंका जी, और किस इलाके में चोरी हो सकते हैं? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है प्रियंका जी, आ रही है। देखिए, किस इलाके में चोरी नहीं हो सकती है। आप ये बताइए कि जो फॉर्म की डेट है वो तो निकल चुकी है, तो क्या सबको एसआईआर फॉर्म मिल गए जो गणना प्रपत्र फॉर्म है? अगर आप अपने कैमरामैन और टीम को ले जाएंगे और किसी एक गली को भी पकड़ लीजिए और पता कर लीजिए कि कितनों को बटे, कितनों को नहीं बटे। यहाँ जाति धर्म की बात नहीं है, यहाँ बात है कि जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, उसका अधिकार छीना जा रहा है। हकीकत ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, किसी गरीब के पास अगर नहीं है तो उसका तो वोट कट जाएगा। तो आखिर ये बताइए, इतना शॉर्ट पीरियड दिया क्यों गया कि कोई अपना डॉक्यूमेंट भी ना बनवा पाए? हकीकत ये है कि आखिर इसका एसआईआर का उद्देश्य क्या है? एसआईआर का उद्देश्य होना चाहिए कि भाई आप कितने घुसपैठी हैं उसको निकाल के बाहर करिए, पर घुसपैठी है तो आप बताएंगे नहीं। आखिर आप एसआईआर प्रक्रिया से क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं प्रियंका जी, मेरी समझ में तो ये आता है कि पात्र लोग जोड़ना और अपात्र लोगों को हटा देना। तो अपात्र लोगों को पहले नहीं हटा सकते थे और पात्र लोगों को पहले नहीं जोड़ते थे क्या? ये तो प्रक्रिया हमेशा होती थी चुनाव से पहले। ठीक है, ये कब नहीं होती थी?
लेकिन ये बताइए कि राहुल जी, 5 एक लोगों सेकंड। को जोड़ा विनय और जी, मैं आ रहा हूं। बताया, हाँ। तो फॉर्म 6 और 7 का बिहार में जो डिटेल मांगा गया तो क्यों नहीं दे पाए? आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी फोटो भी वायरल हुई, सोशल मीडिया पे अपडेट किया, उन्होंने हरियाणा में भी वोट डाल दिया, उन्होंने बिहार में भी डाल दिया, उन्होंने दिल्ली में भी डाल दिया। आखिर शुद्धिकरण हुआ कहाँ पे? आप बताइए, एक घर में 1,000 से ज्यादा ऐसे घर हैं जहाँ 100 वोटर थे, फिर शुद्धिकरण हुआ कहाँ से? मरे हुए लोगों ने वोट डाला और जिंदा लोगों ने वोट नहीं डाला, फिर शुद्धिकरण हुआ कहाँ से? आखिर शुद्धिकरण अच्छा बताएं प्रियंका जी हुआ इतनी क्या? इतनी बिहार गड़बड़ियां आपने, प्रियंका जी मैं एक बार, इतनी गड़बड़ियां थी, एसआईआर का मुद्दा आपने बिहार चुनाव से पहले भी उठाया और बीच में भी उठाया, इतनी गड़बड़ियां थी तो चुनाव आयोग से बार बार यही तो मांग रहे हैं राहुल गांधी से कि भाई अपना एफिडेविट दे दीजिए। आप लोगों ने एफिडेविट क्यों नहीं दिया? भाई क्यों नहीं दिया? हाँ 97 लाख के जो है कंप्लेंट हमने रिटर्न दर्ज की हैं। वो तो एफिडेविट कह रहे कि एफिडेविट नहीं है। अब आपने एक हरियाणा में एक उदाहरण दिया कि उस घर में 44 वोट थे, वहां 5 ही निकले, अगर ग्राउंड पर आप जाके देखेंगे तो। अरे भाई, तो हमने कितने एग्जाम्पल दिए जो सच थे, पर उस पर क्या किया? कोई एक्शन लिया? हमने तो कहा कि ब्राजीलियन मॉडल भी आकर वोट डाल के चली गई, और वो भी कितने कितने बूथों पर डाल के चली गई। क्या जवाब मिला? हमें नहीं मिला। हमने तो कहा कि ये जो वोट डिलीट हो रहे हैं वो कुछ सेकंडों में डिलीट हो रहे हैं, तो जल्दी डिलीट भी नहीं हो सकते, कितने ऐड हो रहे हैं। आप फॉर्म 6-7 क्यों नहीं दे रहे? आप इतना बता दीजिए, उसकी डिटेल क्यों नहीं देते? इलेक्टोरल रोल का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये सारी अगर छुपाया जा रहा है तो क्यों छुपाया जा रहा है? ठीक है, और कृष्ण मैं पांडे इतना पूछ रही हूँ कि सिर्फ इतना बता राहुल दे जी। इलेक्शन कमीशन, क्या उनके बीएलओ जो अथेंटिकेट किए गए हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि किसी भी वोटर को अगर गणना प्रपत्र नहीं मिला और उसका वोट कट गया तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये लोकतंत्र में उसको वोट डालने का जो अधिकार है वो छीना जाएगा? तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार जी बीएलओ होगा, चुनाव आयोग होगा। और अभी मैं आज देख रहा था रामपुर में कुछ बीएलओ पर गाज गिरी जो लापरवाही कर रहे थे। आज ही मैंने वो खबर चलाई हमारे यहाँ। अरे भाई साहब, ये बताइए, एक बीएलओ, उस पर जो जिम्मेदारी होती है वो होती है राहुल एक जी। बूथ की। ठीक। एक बूथ से 500 से 700 से 1200 जो है वोटर होता है। आप बताइए, एक बीएलओ जो शायद कम पढ़ा लिखा है, उसको फॉर्म भी फिल करना नहीं आता। तो प्रियंका जी, उसको लिखित में जो आप समस्याएं बता रही है, आप दीजिए ना चुनाव आयोग को, क्यों नहीं देती है यूपी कांग्रेस? अरे बिल्कुल दे रहे हैं हम तो। राहुल जी, रैली राहुल करने जी। जा रहे हैं। विनय जी कुछ कह रहे हैं। विनय जी जल्दी से और ये बोलिए। सिर्फ यूपी विनय जी, की मैं समस्या जयप्रकाश नहीं है, ये तो जी, 12 विनय जी राज्यों की हमने समस्या है। विनय और आप बताइए कि 2003 का जो डॉक्यूमेंट वो आप बता दीजिए कितने गरीब गुरबा के पास होगा? आप ये बता दीजिए। गांव में चले जाइए, आप मान लीजिए जैसे डॉक्यूमेंट। जेपी भाई, जी विनय जी जल्दी से। जेपी भाई शहर में रहते हैं, आपके सुनिए, पास डॉक्यूमेंट हमने हजारों एफिडेविट दिए हैं, लेकिन आप बताइए, हमने हजारों एफिडेविट दिए हैं। प्रियंका जी आ रहा हूं मैं, कितने पर कार्रवाई हुई है बताइए आप। ठीक है, चलिए मैं कृष्ण पांडे, हमने हजारों एफिडेविट दिए हैं, चलिए कितने पर कार्रवाई हुई है बताइए आप। जवाब ले लेता हूं। कृष्ण हमने तो पांडे जी, एफिडेविट आप दिया। वोट चोरी करने के फिराक में 2027 के चुनाव में। अरे और लेकिन चोर होगा है नहीं। ये। कृष्ण पांडे जी, ये बीएलओ आएगा नहीं आपको फॉर्म देने। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी रुकिए ना आप। काम नहीं है, दोबारा काम नहीं है, ये इस तरीके से टाल रहे बीएलओ। ठीक है प्रियंका गुप्ता। मैं तो कहती हूँ आप जाइए, कैमरा टीम लेके जाइए। आप सिर्फ अरे प्रियंका जी, आप लोग क्यों नहीं निकलते? सारा काम मीडिया पे क्यों कराते हैं? अगर अखिलेश यादव को लग रहा है कि 50,000 उन वोटों वहां से वोट कटेंगे जहां हम पिछली विधानसभा में जीते, तो भाई आप खुद जाइए ना ग्राउंड पर, लोगों को लेके जाइए। अखिलेश यादव खुद ग्राउंड पर उतरेंगे तो सोचिए कितना इंपैक्ट पड़ेगा। आप सब मीडिया कर दे, सब कैमरा कर दे, आप बस सोशल मीडिया पर आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। अरे खुद भी तो ग्राउंड पे मेहनत कर लीजिए भाई। जेपी भाई, ठीक है, जेपी भाई, ठीक, रुकिए विनय जी। कृष्ण पांडे खबर देने के लिए बैठे रहते हैं क्या? कृष्ण पांडे, एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप निराधार है। और यदि इनको लगता है कि 50,000 वोट कटेगा, 20,000 वोट कटेगा, तो इनके अपने कार्यकर्ता हैं और ये डीएम के पास जाएं, जो चुनाव अधिकारी है उनके पास जाएं, और जहां जहां इनको शंका है कि यहाँ वोट कट सकता है, वहां उत्तर से भरोसा करें। दूसरा, चुनाव आयोग इस बात के लिए बार बार प्रमाण मांग रहा है कि साहब किसी भी व्यक्ति का वोट कटता है या उसको लगता है कि मेरा नाम गलत कट गया है या मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, उन साक्ष्य को देने के बाद भी नाम कटा तो नाम जुड़ जाएगा। रही बात अभी हमारी बहन प्रियंका जी कह रही थी कि बीएलओ कम पढ़ा लिखा होता है,
साहब कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि वो जिन पे हमारे देश के लोकतंत्र की एक बड़ी जिम्मेदारी है, उनको तो कंफर्म मत कहिए। कितना पढ़ा होता है वो बीएलओ जो ग्रेजुएशन करके, बीएड करके, टेट पास करके, सुपर टेट पास करके आता है, तो वो कम पढ़ा लिखा है, वो फॉर्म नहीं भर पाता है। और प्रियंका गुप्ता जी यहाँ बैठी हुई है तो ये फॉर्म भर लेती है। देखिए पूरे इस बात को कहता हूँ कि यदि आपके पास साक्ष्य है, मैं भारतीय जनता पार्टी इस बात को दोहरा रही है कि आप टीवी चैनल पे इस बात को मत कहिए, आप साक्ष्य उठाइए और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले आकर पटक दीजिए। देखिए और कोर्ट आपके पक्ष में फैसला है। तो आप बड़ी बड़ी बातें टीवी चैनल पे करते हैं, सड़क पे कहते हैं, छोटी तो पांडे जी आपको क्या लग रहा है कि ये बेवजह है? नहीं, बेवजह आरोप लग रहे हैं क्या पांडे जी, आपको लग रहा है? मैं इस बात को कहता हूँ ये प्रोपेगेंडा है, ये बेवजह आरोप है जिसका प्रतिफल बिहार में देखने को मिला है। ठीक है विनय सिंह, ये प्रोपेगेंडा है आप लोगों का। विनय सिंह देखिए, यहाँ पांडे जी कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। एकदम पांडे जी सही कहे हैं कि किसी को कम पढ़ा लिखा, पांडे जी सुनिए, एकदम सही कहे हैं। प्रियंका जी को नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जिसके पास डिग्री नहीं है उसको कहे ना कि कम पढ़ा लिखा है। उनको क्यों कह दिए? जिसके पास डिग्री नहीं है उसको कहें, जिसके पास शिक्षा नहीं है, डिग्री नहीं है, पता नहीं है कितना पढ़ा लिखा है, उसको कहे कि नहीं पढ़ा लिखा है। पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज बताएं आपको हम, अभी आप बताइए, खाद्यान्न जो बढ़ता है, इतने लोगों को राशन मिलता है क्या? फर्जी लोगों को राशन मिलता है क्या देश में? 2 लाख करोड़ रुपया तो विनय जी बहुत फर्जी थे और फर्जी बहुत कटे, बहुत राशन कार्ड काटे इस सरकार ने आके। आप राशन कार्ड को साक्ष्य नहीं मान रहे हैं। आपके राज में बहुत कट रहा था, इन लोगों ने बहुत फर्जी राशन कार्ड हटाए, बहुत फर्जी राशन कार्ड थे उसमें, अपात्र लोग ले रहे थे। यानी कि सब फर्जी चल रहा है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं बताते कितने लोगों को फर्जी मिला है, कौन घुसपैठिया है, क्यों नहीं बताते हैं? तो मानने वाले लोग हैं, लाल किताब लेके घूमते हैं, ये दूसरी की तरफ सुप्रीम कोर्ट जाती है। बिल्कुल है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम अपने सीने से लगा करके घूमेंगे। आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है, बाबा साहब से दिक्कत होगा। चले मैं लौटूंगा। मैं अभी देखिए, अभी अखिलेश यादव पर हमला बोला, मैं पहले वो सुना देता हूं क्या कुछ कहा सोशल मीडिया पर अनिल राजभर ने। पहले मैं लौट के आऊंगा एक बार अखिलेश यादव पर। आपको बता दें, हमलावर अनिल राजभर ने सोशल मीडिया पर सियासत करेंगे तो हकीकत कैसे पता चलेगी, जमीन पर जाकर देखें, थोड़ा जमीनी हकीकत पता करने के लिए सोशल मीडिया के दायरे से बाहर आए। तो अनिल राजभर ने, आपको बता दें, हमला बोला है। क्या कुछ कहा अनिल राजभर ने, पहले वो सुना देते, फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे। अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी से कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के दायरे में रह के राजनीति करेंगे तो जमीन की सच्चाई उनको कैसे पता लगेगी? तो जमीन की सच्चाई जानना हो तो सोशल मीडिया के दायरे से बाहर आवें, थोड़ा जमीन पर जाकर पता लगावें। सरकार को आरोपित करना, और भारत की इतनी प्रतिष्ठित संस्था भारत का चुनाव आयोग, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया करती है, देश में जब कोई चुनाव आता है तो उसका अध्ययन होता है, पूरी दुनिया उसकी अध्ययन करती है, पूरा दुनिया भारत में आती है ये देखने के लिए कैसे चुनाव, इतना बड़ा चुनाव कैसे संपन्न वहां का चुनाव आयोग करा रहा है। विनय जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने भी एक सवाल उठाया, अनिल राजभर ने भी। आप बताइए ना, अगर ऐसा डर लग रहा है, अभी अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं? अभी तो देखिए 2027 के लिए तो तैयारी आप कर रहे हैं ना, और आपके लिए तो एक बड़ा मुद्दा है, तो ग्राउंड पर क्यों नहीं उतरते भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सोशल मीडिया पर लिख दिया, बस एक एक्स पर पोस्ट मार दिया, उससे आगे तो जाइए ना, तथ्य दिखाइए, उदाहरण दिखाइए, फिर मीडिया दिखाएगी जिस बात का प्रियंका जी जिक्र कर रही है, अपना कैमरा लेकर जाए। प्रियंका जी के बड़े लीडर उतरे मैदान में, हम भी जाएंगे भैया, ये देखिए, ये लाए, ये 50 लोगों के वोट काट दिए, ये देखिए बीएलओ ने यहाँ ये नहीं किया, इनको नहीं दिया, जो समाजवादी पार्टी के कट्टर वोटर थे उनको नहीं दे रहा बीएलओ यहाँ पर फॉर्म। विनय जी आपसे मेरा सवाल। देखिए एक चीज बताएं, अनिल राजभर को शायद जमीनी हकीकत पता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग एसी में रहने वाले लोग सरकार का आनंद ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। इन्हीं के क्षेत्र में अभी आप पता कर लीजिए कितने लोगों का फॉर्म भरा जा चुका है। 1 लाख केवल फॉर्म भरा जा चुका है, अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा, लास्ट डेट आ गई है। कितने दिन बचे हैं लास्ट डेट में? ये 17 लाख लोगों का कैसे आप जो है फॉर्म भर देंगे इतने दिन में? इन लोगों को हकीकत जमीनी पता नहीं है। समाजवादी पार्टी जमीन पर है, उसका पीडीएफ प्रहरी पूरी तरीके से जमीन पर है। इनके तो सरकारी तंत्र जमीन पर है, ये तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम उसको होने नहीं देंगे। बार बार कह रहे हैं,
अगर ये चोरी न किए होते, चाहे फर्रुखाबाद, चाहे अलीगढ़, चाहे बांसगांव, ये चोरी नहीं किए होते तो लोकसभा के चुनाव पे 10 सीट पर सिमट करके रह गए होते। ये चोर हैं और चोर हैं, इनको चोरी नहीं करने दिया जाएगा। एक चीज जान लीजिएगा। चले मैं एक बार सुभाषपा का रिएक्शन ले लेता हूं। पांडे जी मैं लौटूंगा, सुभाषपा का एक रिएक्शन। मैं राघवेंद्र जी, देखिए बात तो है, आपको लग रहा है इतना बड़ा यूपी, इतनी बड़ी आबादी, जो प्रियंका जी ने भी उठाया, अब 4 दिसंबर मेरे हिसाब से शायद समय सीमा रखी है, मेरे हिसाब से जो जानकारी होगी कि भाई वो वहां लास्ट रखा गया वहां, तो इतने कम टाइम में क्या बीएलओ आपको लग रहा है घर घर फॉर्म पहुंचा पाएंगे और ये पूरी प्रक्रिया हो पाएगी? देखिए जयप्रकाश जी, चाहे मैं सुभाषपा से हूं, चाहे कोई समाजवादी पार्टी से है या कांग्रेस से है या बीजेपी से है, बात पार्टी की नहीं है, बात वोट जोड़ने की है। अगर वोट नहीं जुड़ेगा तो राजनीति किस बात की? हम सब का कर्तव्य है, भारत का एक एक नागरिक का कर्तव्य है कि हम बीएलओ की मदद करें। अब हम ये सोचेंगे कि बीएलओ हमको खोजे, बीएलओ हमारे तक आए, बीएलओ सब कुछ करे, ये संभव नहीं है। हम हर व्यक्ति पैनल में बैठे हुए और भारत का नागरिक होने के नाते प्रत्येक भारतीय का ये अधिकार है कि हम अपने बीएलओ तक पहुंच बना लें, हम अपने बीएलओ तक ये सुनिश्चित कर लें कि हमारा फॉर्म भरा गया कि नहीं भरा गया। अभी कांग्रेस की आए तब ना मिले तब ना कि गरीब लोग, भाई गरीब वो है ना, आपके कार्यकर्ता तो गरीब नहीं है, आप अपने कार्यकर्ताओं को बीएलओ भाजपाइयों की समोसा खा रहे हैं, मदद करो। केवल वोट के समय आप जाएंगे गरीबों के पास, केवल वोट लेने के लिए। अभी संविधान की दुहाई दे रहे थे बिन्नू जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, और अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि मुझे कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्योंकि मेरी पत्नी चुनाव हार गई थी और मुझे न्याय नहीं मिला कोर्ट से। तो कैसे दो मुहे लोग हैं ये? अभी कह रहे कोर्ट पे हमको भरोसा नहीं है, अभी कह रहे हम संविधान पार्टी में लेके चल रहे हैं। तो ये जनता है और जनता को गुमराह करने के लिए एक नया सगुफा आया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी को हैक कर लिया। हम 24 हारे, 27 भी हारेंगे और 27 हारने का मुख्य कारण यह होगा ठीक है, सारे सिस्टम को हैक कर लिया। चलिए मैं इस पर प्रियंका जी ठीक है, आपका मुद्दा अपनी जगह ठीक है, कम वक्त है बीएलओ, क्योंकि 4 दिसंबर तक आपको फॉर्म सबमिट करना है, बहुत कम वक्त है। लेकिन अगर आपका मुद्दा है तो उसको आप चुनाव आयोग के सामने क्यों नहीं, आपका कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाता है, क्यों समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन नहीं जाता? भाई जाइए कि इस तारीख को बढ़ा दीजिए, अगर आपको डर है, आप क्यों नहीं चुनाव आयोग के पास एक डेलीगेशन लिखित में जाता है कि हमें इन इलाकों में वोट कटने का खतरा है? अरे भाई सुनिए, ऐसा तो है नहीं पहली बार चुनाव आयोग के पास, एक बार याद होगा जब छोड़िए ना, बिहार तो गया ना आपके हाथ से, अब यूपी की बारी है ना, लगाकर रोक दिया गया था। अब हम यूपी की बात करें ना। कौन है? नहीं यूपी की बात क्यों करें, 12 राज्य में हो रहा है, हम 12 राज्य की भी बात कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से एक पूरी प्रक्रिया जो है वोट चोरी की, उसमें मदद तो कर रहा है पूरी बीजेपी की। वो तो सुनने को ही नहीं तैयार है, वो तो सीधे राहुल गांधी जी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप एफिडेविट दे दीजिए और आप कलम तोड़ दे रहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो तो मानने को नहीं तैयार, जो साक्ष्य हम दे रहे हैं उन साक्ष्यों के आधार पर भी मानने को नहीं तैयार। जब बीजेपी का प्रवक्ता यहाँ चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनकर बैठ जा रहा है, कह रहा है कि अरे भाई बीएलओ नहीं तो आप करा लीजिए। अरे भाई चुनाव आयोग कह रहा है कि बीएलओ को 3 बार प्रत्येक व्यक्ति के घर जाना है, 3 बार जाना है फॉर्म लेकर, और एक बार भी नहीं पहुंच रहा है, तो गलती किसकी है आखिर? प्रियंका जी अगर एसआईआर कारगर नहीं है तो आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, कितने घुसपैठिए भाग रहे हैं, बताइए ना। अगर वहाँ एसआईआर हो रहा है भाग रहे भाई साहब, बताइए ना प्रियंका, भाग रहे बिहार में कितने भागे, आंकड़ा दीजिए बिहार में। नहीं अब तो मैं तो पश्चिम बंगाल बताइए ना आप। अरे कहाँ भाग रहे भाई, आपका कैमरा नहीं बिहार का बताइए ना, कैमरा ही दिखा रहा है, एसआईआर हो गया, कितने घुसपैठिए भागे दिखा रहा है आपका कैमरा, झूठ परोस रहे हैं आप लोग। अरे हम झूठ पर, पहले तो कहते हैं आप कैमरा चलाइए, फिर कहते हैं कैमरा झूठ दिखा रहा है आपका। पांडे जी कृष्णमोहन पांडे जी, अगर बॉर्डर से निकले बिहार में इन्होंने कहा कि वोट चोरी हुआ, वोट कट गया, लेकिन कितने लोग फॉर्म लेके पहुंचे डीएम ऑफिस और चुनाव आयुक्त कार्यालय, किताब में गलत कर गया, एक तक नहीं गया वहां पे, कांग्रेस में एक तक नहीं कंप्लेन लेके गया। और आप कि बंगाल में कहा न्यू फ्रेंड कॉलोनी है मुर्शिदाबाद में, वहां पर 10,000 वोट है और वहां पे अभी तक बीएलओ को मात्र 1200 कुछ लोग ही मिले, बाकी गए नहीं लोग। चलिए मैं आ रहा हूँ, पंडित जी आ रहा हूँ। कानपुर से बड़ी खबर है, एसआईआर पर विपक्ष पर बरसे भूपेंद्र चौधरी। नकारात्मक एजेंडा चलाना विपक्ष का स्वभाव है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा ये सुनिए। समाज को गुमराह कर रहा है विपक्ष, केवल सनसनी पैदा करना विपक्ष का मकसद। बिहार की जनता ने नकारा, देश भी नकार देगा।
गुमराह करके राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बिहार में किस प्रकार से उन्हें एसआईआर के विषय को इतना मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो किसी ने कोई उस पर आपत्ति नहीं की है। तो निश्चित रूप से अगर उन्हें लगता है इस प्रकार की बयानबाजी मीडिया में करके सनसनी पैदा करना और समाज में अनिश्चितता का माहौल बनाकर राजनीति करने का जो उनका एजेंडा है, वो मुझे लगा बिहार की जनता ने जिस प्रकार से नकारा है, देश की जनता भी नकार देगी। तो चलिए इस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, मैं माफी चाहूंगा हमारे पास इतना वक्त था। तो एसआईआर का मुद्दा यूपी में गरमाया हुआ है और एसआई पर सियासी सिर फुटअव्वल, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। नमस्ते।